प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ज़ैन का ख्वाब। सबसे पहले इस सबक के खास अल्फाज: मरकजी, झंझोड़ा, दिलचस्प, दालान, तारीखी। तो चलिए शुरू करते हैं। ज़ैन चौथी जमात का तालिब इल्म है, जैसे कि आप हैं, और इसे पुरानी इमारतों के बारे में पढ़ने का बहुत शौक है। एक दिन ज़ैन स्कूल की लाइब्रेरी से एक बहुत दिलचस्प किताब लेकर आया। इस किताब में लाहौर की तारीखी इमारतों के बारे में दिलचस्प मालूमात थीं। ज़ैन ने अपने कमरे की खिड़की के पास बैठकर किताब पढ़ना शुरू की। थोड़ी देर बाद ज़ैन ने किताब बंद की और आंखें बंद करके शाही किले के मुतालिक सोचने लगा। प्यारे बच्चों, अगले सफ़े की तरफ बढ़ते हैं। अभी ज़ैन अपनी सोच में गुम था कि उसे शोर की आवाज़ आई। ज़ैन ने आंखें खोली तो एकदम चौंक गया, क्योंकि वो अपने कमरे में नहीं था। ज़ैन ने सामने वाली दीवार की तरफ देखा, जो बहुत खूबसूरत बारीक ईंटों की बनी हुई थी। ज़ैन अभी यही सोच रहा था कि उसने ये ईंटें कहाँ देखी हैं कि इसे किताब में मौजूद शाही किले की तस्वीर याद आ गई। अचानक उसे किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। ज़ैन ने घबराकर इधर उधर देखा और एक बड़े गुलदान के पीछे छुप गया। कमरे में एक शख्स दाखिल हुआ जिसने चोगा पहना हुआ था। ज़ैन को इस शख्स का लिबास इतना अजीब लगा कि वो उसे देखने के लिए गुलदान के पीछे से बाहर निकल आया। उस शख्स ने ज़ैन से पूछा, तुम कौन हो? ज़ैन ने खौफ से कांपते हुए कहा, मैं ज़ैन हूँ। मैं अपने कमरे में सो रहा था, अचानक मेरी आंख इस कमरे में खुली। उस शख्स ने मुस्कुराते हुए कहा, घबराओ नहीं, मैं बादशाह औरंगज़ेब का वज़ीर हूँ और तुम अब बादशाह सलामत के मेहमान हो। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें महल की सैर कराता हूँ। वज़ीर ज़ैन को लेके एक बड़े दालान में पहुंचा, जहां बहुत सारे सतून थे। ज़ैन ने सतून गिने तो उनकी तादाद 40 थी। ये दालान संग मरमर से सजा हुआ था और यहाँ कुछ लोग मौजूद थे। वज़ीर ने ज़ैन को बताया, ये दालान दीवाने आम कहलाता है और यहाँ बादशाह सलामत आवाम के साथ मुलाकात करते हैं। अगले सफ़े की तरफ बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, अभी तक तो ये कहानी बहुत दिलचस्प है। आगे देखते हैं ज़ैन के साथ क्या हुआ। इसके बाद वज़ीर ज़ैन को लेकर एक और दालान में पहुंचा, जहां हर जगह शीशे लगे हुए थे। ज़ैन ने पूछा, पर वज़ीर ने बताया। ज़ैन के पूछने पर वज़ीर ने बताया कि शीशों की वजह से इस दालान को शीश महल कहते हैं। ज़ैन ने देखा कि शीश महल में संगे मरमर की जालियां लगी हुई हैं। ज़ैन ने सोचा, ये जगह है तो बहुत खूबसूरत, लेकिन यहाँ खेला नहीं जा सकता। ज़ैन ने दीवाने खास भी देखा। वज़ीर ने बताया, दीवाने खास एक बड़ा दालान है जहाँ बादशाह सलामत अहम लोगों से मुलाकात करते हैं। अरे बच्चों, वो दालान जो होता है, वहाँ पे बादशाह सलामत आम लोगों से मुलाकात नहीं करते, वो आवाम के लिए नहीं होता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
वजीर ने जैन को मजीद बताया कि शाही किले के 2 मरकजी दरवाजे हैं। एक दरवाज़ा बादशाह अकबर ने बनवाया और एक अब बादशाह औरंगजेब बनवा रहे हैं। जैन ने शाही किले के मुख्तलिफ हिस्से देखे, लेकिन उसे शाही हम्माम बहुत पसंद आया, जहाँ ठंडे और गर्म पानी मौजूद था। जब वजीर जैन को बादशाह के ख्वाबगाह में लाया तो जैन को बादशाह सलामत का पलंग बहुत अच्छा लगा। जैन छलांग लगाकर पलंग पर बैठ गया और आंखें बंद करके सो गया। थोड़ी देर में उसे किसी ने झंझोड़ा प्यारे बच्चों यानी उठाया, उसको शेक किया। जैन ने जब आंख खोली तो उसने देखा कि वजीर की जगह अम्मी जान उसे झंझोड़ रही हैं। जैन मुस्कुराया और अम्मी को अपने ख्वाब के बारे में बताया। प्यारे बच्चों, इस सबक की कहानी के अंदर बहुत दिलचस्प मनाजिर का जिक्र किया गया है और बहुत मज़े से उसको बयान किया गया है। उसका अंदाज़ बयान बहुत अच्छा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए टेबल में कॉलम अलिफ में मुज़क्कर अल्फाज दिए गए हैं और कॉलम बी में मुअन्नस अल्फाज दिए गए हैं। इन दोनों कॉलमों की तरतीब में फ़र्क है। कॉलम अलिफ में मौजूद मुज़क्कर को कॉलम बी में मौजूद दुरुस्त मुअन्नस से मिलाएं। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम मुज़क्कर और मुअन्नस पहले भी कर चुके हैं, इनको आपस में मिलाना है। आप भी इसी तरीके से एक टेबल या चार्ट बना लेंगे, उसमें एक खाने में मुज़क्कर और दूसरे खाने में मुअन्नस कर देंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ हमें क्या मिलता है। सबसे पहले हमारे पास एक मिसाल करके बताया गया है, चूहा, चूहिया। दूसरा हमारे पास क्या है, शेर, और यहाँ मुअन्नस है उसकी शेरनी, इसको शेर को शेरनी से मिला देंगे। तीसरा हमारे पास है मोर। यहाँ देखेंगे मुअन्नस में मोर हमारे पास कहाँ है, ये रही मोरनी, तो मोर को मोरनी से मिला देंगे इस तरह। उसके बाद हमारे पास क्या है, चिड़ा। चिड़ा की मुअन्नस क्या है, चिड़िया, ये रहा, इसको इससे मिला देंगे। उसके बाद आखिर में हमारे पास है घोड़ा, घोड़ी, तो चलिए इसको इससे मिला देते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ हमने मुज़क्कर और मुअन्नस की तरतीब को सही किया, मुज़क्कर को मुअन्नस से मिलाया। आप भी इसी तरीके से अपनी नोटबुक में टेबल या चार्ट बनाकर मुज़क्कर और मुअन्नस को इसी तरीके से तरतीब में लिख के उनको इस तरह लाइन से मिलाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के सबक में इतना ही। प्यारे बच्चों, फिर मिलेंगे नए सबक के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।